ये भगवान ने चोरी की है। हाँ, तो चोरी करने के लिए कुछ तो चाहिए हाथ में। जो चोर होता है उसके हाथ में चाकू होता है, बंदूक होती है, लाठी होती है। लेकिन ये चोर के हाथ में ना बंदूक है, न चाकू है, न डंडा है। केवल 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 क्या है? ओह, ये भगवान जब बांसुरी बजाते हैं ना, बहुत दर्द होता है। कई गोपियां तो कहती है, कान्हा ये बांसुरी ना बजाओ, हमारे बालक भूखे रहते हैं। तुम्हारे बालक कैसे भूखे रहते? अरे कान्हा, तुम बांसुरी बजाते हो तो जो लकड़ियां हैं वो गीली हो जाती है। तुम इतनी मीठी बांसुरी बजाते हो, इंसान तो क्या, जो लकड़ियां हैं उनके भी आंखों से आंसू आते हैं। ऐसी तुम्हारी मीठी बांसुरी है कान्हा, ऐसी बांसुरी है। इंसान तो क्या, पत्थर भी पिघल जाए। कथा बताए। गावस्य कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम। इसकी कथा मैंने आपको पहले दिन ही बताई है। हंताय प्रविदास हरिदास वर्यो। ये गोवर्धन जो है वो हरि का दास है। जब भगवान की गाय गोवर्धन के ऊपर चढ़ जाती थी तो भगवान क्या करते थे? उनके पीछे दौड़ते। और जैसे गोवर्धन के ऊपर भगवान के पैर लग गए तो गोवर्धन खिल उठता था। हंताय प्रविदास हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण स्पर्शत। भगवान का जैसे ही यो चरण पड़ते हैं, भगवान बड़े प्रसन्न, गोवर्धन बड़े प्रसन्न होते हैं। कथा बताई, चीरहरण की कथा बताई भागवत जी में। कात्यायनी महामाये महायोगीधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। सर्व लोक इकडे लक्ष द्या। हे कात्यायनी व्रत फार महत्वाचं असतो। मुलगी हळूहळू मोठी झाली आहे, आईला बाबाला मुलींची काळजी वाटते। तर भागवतामध्ये इथे सांगितलंय, मुलीला चांगलं वर मिळण्यासाठी आणि लवकर लग्न होण्यासाठी हा मंत्र आहे। एक माळा दररोज फेरावी त्या मुलीने। मुझको एक फोन आया कि महाराज जी बेटी नहीं करती, मैं करा तो चलेगा क्या? जय श्री कृष्ण। मैंने कहा नहीं, कोई चीज जो है वो खुद को करनी है। भोजन भजन, परण मरण है ना। परण जो है, आपके पास समय नहीं है और कह दिया मित्र को कि भैया मेरे पास समय नहीं है, शादी की डेट निकली है, तुम ऐसे करो फेरे लगा कर आ जाओ और बाद में पत्नी दे देना। देगा क्या वो? खुद को करनी। जीवन का स्त्रियों के लिए एक पुण्य है। आज मैं थोड़ा ये कहता हूं, कल भगवान का विवाह होगा, उसके अंदर आएगा। कन्या कौन सा धन लेकर जाती है पति के पास? ये आप लोग जो देते हैं वो धन की तो बात है, लेकिन पिता के घर पे किया हुआ पूरा व्रत वो लेकर जाती है। तो देखा यहां पर
कात्यायनी महामाये महायोगीधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। ज्ञानेश कन्या कृष्ण पत्नी संत श्रेष्ठ गुलाबराव महाराज, बहुत सुंदर कथा है बंधुओं। जीवन में एक बार तो भी गुलाबराव महाराज का चरित्र पढ़ना, एक बार। 8 वर्ष के रहते हुए अंधत्व आया और 130 ग्रंथ जिसने लिखे हैं, हिलाकर रख दे महाराज ऐसे ऐसे ग्रंथ। हमने कई बार कई जगहों पर गुलाब गौरव के पारायण कराए। मैं कुछ वर्ष पहले आया था, तब भी बहुत लोगों को गुलाब गौरव दे दिया। न जाने वो गुलाब गौरव कहाँ पर पड़े हैं। जय श्री कृष्ण। लेकिन उसको उठाओ। तो गुलाब महाराज ने ये व्रत मंत्र जो है गुलाब गौरव के अंदर दिया है, बड़ा सुंदर मंत्र है। तो चीर हरण की कथा बताई। बाद में यादनिक ब्राह्मणों के ऊपर भगवान ने कृपा की। बहुत दूर भगवान निकल गए, भूख लग गई, तो सारे बालकों को बता दिया कि यहाँ जाओ, और फिर भोजन मिला है, ऐसी कथा है। बाद में भगवान आए, घर के अंदर तैयारी होने लगी है, इंद्र का पूजन हम करते हैं। उसी समय भगवान ने कहा हम गोवर्धन का पूजन करेंगे। बंधुओं, ये गोवर्धन की बहुत बड़ी महिमा है। गर्ग संहिता के अंदर इसका विस्तार वर्णन है। केवल संक्षिप्त में मैं कहता हूं कि द्रोणाचल जो पर्वत है उसके बेटे ये गोवर्धन है। पुलस्त ऋषि इनको काशी में ले जाने वाले थे, लेकिन जाते जाते ब्रज को देखा, थोड़े भारी हो गए गोवर्धन। पुलस्त ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नीचे रख दिया और नित्य कर्म करने के लिए गए, और फिर उठाना चाहा, लेकिन गोवर्धन अब उठता नहीं। साक्षात हरि का दास है। हंताय प्रविदास हरिदास वरियो। गोवर्धन की बहुत महिमा है। हमारी भारत की संस्कृति में विशेषता यह है, हम देवों का तो पूजन करते हैं, लेकिन साथ ही पशु पक्षियों का, जीव जंतुओं का पूजन करते करते, वृक्षों का पूजन करते करते हम पर्वतों का पूजन भी करते हैं। गोवर्धन का पूजन किया, दूध का अभिषेक कराया है, परिक्रमा की है, बड़े आनंद के साथ भोग बताया। गोवर्धन के पास सब रखा है, और भगवान ने एक एक उठाकर जय श्री कृष्ण खा लिया। अब भगवान ने इतना क्यों खाया, तो भागवत के आचार्य बहुत सुंदर बात कहते हैं। अखंडानंद महाराज जी ने कहा कि भगवान ने भोग इतना इसलिए खाया कि भगवान को पता है इसके बाद में 7 दिन हमको उपवास करना पड़ेगा। गोवर्धन को उठाना है तो 7 दिन का उपवास चलने वाला है, पहले ही डट के खा लिए। जैसे कृष्ण बल बना, सही बात, बल चाहिए महाराज। और बड़े प्रेम और भाव के साथ गोवर्धन को पूजन हुआ। बाद में इंद्र का पूजन नहीं हुआ, इंद्र को क्रोध आया। राम जैसे क्रोध आया, मेघानाम सावर्तक गणाम, सावर्तक नाम के गण को बुलाया इंद्र ने, और बहुत जोरों से वर्षा हुई है, बहुत जोरों से वर्षा, बिना मौसम की बरसात होने लगी है। सारे के सारे लोग घबरा गए,
सब दौड़ते हुए गए कान्हा के पास। हे कान्हा बचाओ बचाओ बचाओ। उसी समय भगवान ने कहा हमने जिनका पूजन किया है उनकी शरण में हम जाएंगे। और भगवान गए हैं गोवर्धन के पास, गोवर्धन को प्रणाम किया है और गिरिराज धारण की जय, गिरिराज धारण की जय। गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण। राज धरन प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण श्री जी 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 तुम्हारी शरण। गिरिराज धरन प्रभु 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 तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण श्री जी तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण श्री जी तुम्हारी शरण। गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, गोवर्धन का व्याख्यान ये जीव का रक्षण करने के लिए है। एक मां जैसे अपने बालक को स्कूल भेजती है तो देखती है वर्षा के दिन है तो थोड़ा रेनकोट देती है उसको, है ना। गर्मी के दिन आ गया तो टोपी देती है और ठंडी के दिन आ गए तो बोलो ना स्वेटर। जैसे सारी चीजें हैं बालक के लिए, ऐसे ही बंधुओं भगवान के लिए भी वही सेवा करो। जय श्री कृष्ण। ध्यान देना, ठंडी के दिनों में भगवान को वैसे रखो, गर्मी के दिनों में कैसे रखो, बहुत बड़ा। ठाकुर जी की सेवा कैसी करना, हम एक कल भजन लेंगे। वो बड़ा सुंदर भजन मैंने सुना, लेकिन पूरा भाव उसके अंदर भरा है, बड़ा सुंदर। तो भगवान ने क्या किया, सब बालकों का, गौवों का, ब्रजवासियों का रक्षण किया। तो एक बात, भगवान किस लिए आए हैं, गोवर्धन लीला किस लिए, ये रक्षण करता है, ये कथा बताइए। 7 दिन तक लगातार गोपियों को हरि के दर्शन होते हैं, गैयों के दर्शन होते हैं 7 दिन लगातार। बाद में फिर धीरे धीरे पाणी खत्म। पेंद्याने सांगितलं टाकी संपली, जय हरी पाणी। एकाने सांगितलं सप्लाय देणारा आपल्याकडे उभा आहे, जय हरी।
ये सप्लाई करेंगे तो टंकी में पानी आएगा ना। कथा इंद्र को ऐसे लगा कि सब मेरे हाथ में। अरे भैया तुम्हारे हाथ में केवल छोटे छोटे बटन है, मेन स्विच तो ऑन ऑफ का किसके पास है? इनके पास है। जय श्री कृष्ण। कथा है ये सब बटन दिए है, निमित्त मात्र है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। सोमानी परिवार ने कितने बोर्ड लगा दिए हैं महाराज जी के। जय श्री कृष्ण। हाँ, करने वाला तो वो है, लेकिन नाम किसका हो रहा है ध्यान देना। कथा बताई, वक्ता के बोर्ड लगा दिए, नाम लगा दिए, फोटो लगा दिए वक्ता का। यार सोचते हैं भैया करने वाला केवल वो है। इंद्र को अभिमान आ गया है, बाद में दिखा दिया। देखो ध्यान देना, भागवत की कथा ये बताती है कि ब्रह्मा और इंद्र के मन में भी भगवान के प्रति कैसे भाव चल रहे हैं। थोड़ा सा सभी लोग चिंतन कर रहे हैं इस बात का कि इंद्र पद के ऊपर बैठने के बाद में भी इसके मन के अंदर भगवान के प्रति कैसा द्वेष भाव है। बंधुओं, मन के अंदर से विचार निकालना, शुद्ध विचार भरना कितना कठिन है, ये विशेष बात इंद्र के द्वारा भी समझ में आती है। कभी कभी हमको ये लगता है कि परिवार मैं चला रहा हूं, मेरे कारण चल रहा है। नहीं भैया, वो तो ऐसे हुआ, बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलने लगा और कुत्ते को ऐसे लगा कि मेरे कारण ये बैलगाड़ी चलती है। ऐसे ही हमको ऐसे लगता है कि मैं हूं तो सब चल रहा है। हमारे गुजर जाने से परिवार का गुजारा नहीं होगा, ये मानना मत। सब ऐसे ही चलेगा, 2 दिन रोएंगे, फिर बाद में शुरू। कथा बाद में इंद्र आए ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा ने सबसे पहले क्या किया, गौ माता को आगे रखा है कि भगवान से अगर प्रार्थना मांगनी है, प्रार्थना करनी है, अपराध क्षमा करना है, तो केवल एक ही उपाय है, गौ माता को आगे रखो। भैया ध्यान देना, ये इंद्र जैसा व्यक्ति विचार करता है, ब्रह्मा जैसा व्यक्ति विचार करता है कि हमारे जीवन के अंदर कोई गलतियां हो जाए, अपराध हो जाए, तो गौ के कान में जाकर कह दो। ये विशेष बात, बहुत बड़ा मंत्र है। बाद में धीरे धीरे अब वरुण देव की कथा बताई, वो कथा का वर्णन किया। भगवान का श्री अभिषेक हुआ है, उनका वर्णन करते हैं। और बाद में अब रास केला है। रास के वैसे तो 5 अध्याय है, लेकिन आज हम 2 अध्याय लेंगे, थोड़ा सा ब्रेक रखेंगे इसको, रास को और लंबा चौड़ा चले। इसलिए कोई कोई गीत जो है ना थोड़ा लंबा चले, अच्छा लगता है। तो रास पंचायतन क्या है?